प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में आप सभी भाई बहनों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। दूसरा कुरिन्थियों उसके 10 अध्याय और 4 वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, परंतु हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं परंतु गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर की ओर से सामर्थी हैं। मेरे प्रियो, हम सबका एक शत्रु है और वह शैतान है और हमें शैतान से लड़ना है, क्योंकि शैतान हमेशा हमारे खिलाफ षड्यंत्र रचता है और हमें प्रभु से दूर ले जाने का प्रयास करता है। साथ ही साथ कई प्रकार की समस्याएं, बीमारी और तकलीफ़ों को वो हमारे जीवन में लाकर राज्य करना चाहता है। परंतु यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारे लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं हैं परंतु आत्मिक हैं, और उन आत्मिक हथियारों के द्वारा हम शैतान के गढ़ों को ढा सकते हैं। मैं आज आपके सामने आत्मिक स्वतंत्रता के 20 हथियारों को रखना चाहता हूँ। आप जब इन हथियारों को इस्तेमाल करेंगे शैतान के खिलाफ, तो अवश्य ही आप शैतान के हर एक गढ़ों को ढा सकते हैं और एक विजयी जीवन जी सकते हैं। तो आइए हम आत्मिक स्वतंत्रता के हथियार को अंगीकार करेंगे। पहला, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए मुझे स्वतंत्र किया है। दूसरा, मैं मसीह यीशु में हूँ इसलिए मुझ पर दंड की आज्ञा नहीं है। तीसरा, परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह यीशु के द्वारा मुझे जयवंत करता है। चौथा, परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह यीशु में सदा मुझको जय के उत्सव में लिए फिरता है। पांचवा, मसीह ने जो मेरे लिए श्रापित बना मुझे मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया है। छठवां, परमेश्वर ने मुझे अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया है। सातवां, निश्चय कोई मंत्र मुझ पर नहीं चल सकता और मुझ पर भावी कहना कोई अर्थ नहीं रखता। आठवां, परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि मेरे जीवन से शैतान के कामों को नाश करे। नौवां, जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र किया है। 10वां, मैं हर प्रकार की बीमारी से स्वतंत्र हूँ, क्योंकि यशायाह 53:4 के अनुसार प्रभु यीशु मसीह ने मेरे सारे दुखों को सह लिया और मेरे सारे रोगों को उठा लिया। 11वां, पहला पतरस 2:24 के अनुसार वह आप ही मेरे अपराधों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया कि मैं पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताऊं, उसी के मार खाने से मैं चंगा हुआ हूँ। 12वां, जो मुझसे लड़ते हैं उन्हें ढूंढने पर भी मैं नहीं पाऊंगा और जो मुझसे युद्ध करते हैं वे नाश होकर मिट जाएंगे। 13वां, जितनी हथियार मेरी हानि के लिए बनाए जाएं उनमें से कोई भी सफल ना होगा और जितने लोग मेरे विरोधी होकर मुझ पर दोष लगाएं उन सबों से मैं जीत जाऊंगा। 14वां, परमेश्वर ने मुझे अपने स्वरूप व समानता में बनाया है कि मैं पृथ्वी और उसकी सारी वस्तुओं पर अधिकार रखूं। 15वां, मैं परमेश्वर का हूँ और मैंने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो मुझ में है वह उससे जो इस संसार में है बड़ा है। 16वां, यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं? यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं? 17वां, चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध छावनी डाले तो भी मैं ना डरूंगा, चाहे मेरे विरुद्ध लड़ाई ठन जाए उस दशा में भी मैं हियाव बांधे निश्चिंत रहूंगा। 18वां, मेरे शत्रु जो मुझ पर चढ़ाई करेंगे वे मुझसे हार जाएंगे। वे एक मार्ग से मुझ पर चढ़ाई करेंगे परंतु मेरे सामने से 7 मार्ग से होकर भाग जाएंगे। 19वां, प्रभु यीशु मसीह ने मुझे सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है और किसी भी विपत्ति से मुझे कोई हानि ना होगी। 20वां, मैं परमेश्वर का मंदिर हूँ और परमेश्वर का आत्मा मुझ में वास करता है। तो मेरे प्रियो, यह है आत्मिक स्वतंत्रता के हथियार। यदि हम इन हथियारों से लैस हो जाएं और इन आत्मिक हथियारों को हम ले लें और शैतान का सामना करें, प्रतिदिन इन वचनों को हम अंगीकार करेंगे, तो सच में हमारे पास एक आत्मिक हथियार होगा और हम शैतान की सारी शक्तियों के ऊपर जय पा सकते हैं और शैतान के सारे गढ़ों को हम ढा सकते हैं। मेरा विश्वास है कि जरूर आप इन आत्मिक हथियारों का उपयोग करेंगे और आने वाले दिनों में आप शैतान के गढ़ को ढाने वाले एक आत्मिक योद्धा बन जाएंगे। प्रभु आप सबको
बहुत ही आशीष दे। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको निरंतर मिलता रहे। प्रभु आप सबको बहुत ही आशीष दे। आमीन।